हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक ठाक? तो भाई स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे थे, इसका अच्छे क्वेश्चन करे भी थे हमने, ठीक है। तो आज बेसिकली इसके अंदर हम काम करेंगे किस पे? रेस वाले क्वेश्चन पे करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, उसको पढ़ो और ट्राई टू सोल्व इट। पढ़ो इसको, तो मेरे साथ साथ पढ़ो। वो कह रहा है ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड इन 1000 मीटर रेस बट बोथ फिनिश द रेस एट सेम टाइम। Find the time taken by A to finish the race if speed of B is 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो भाई एक बार इसको वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को सोल्व करो खुद से। और भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलती रहेगी। आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, एचएसएससी हो, बैंक हो, आर्मी हो, कुछ भी हो, ठीक है, सबके लिए यूजफुल होती है। अच्छे लेवल में क्वेश्चन होते हैं। मेनली फोकस है सीजीएल के ऊपर, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, ठीक है। तो करो भाई इसको एक बार। मैं कराता हूँ। एक्चुअली था क्या कि आपकी 1000 मीटर की रेस चल रही, ठीक है। इसके अंदर रेस करने वाले आपके दो बंदे हैं, एक तो ए है और एक बी है। तो उसने ये बोला कि मतलब कि ए है ना बी को 5 सेकंड का क्या दे दिया, स्टार्ट दे दिया। 5 सेकंड का स्टार्ट देने का मतलब ये है कि जैसे ए खड़ा था, बी खड़ा था, ठीक है। तो ए ने बी से कहा कि बेटा तू 5 सेकंड पहले दौड़ ले, ठीक है, उसके बाद मैं दौड़ना चालू करूंगा। मतलब इसने क्या कह दिया कि तेरी छूट है, तू 5 सेकंड दौड़ ले जितना दौड़ सकता है, उसके बाद मैं चालू करूंगा। इसने कहा ठीक है। तो बी दौड़ा 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 5 सेकंड में सपोज कर लो यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो बी 5 सेकंड में यहां पहुंच गया। अब दोनों की रेस स्टार्ट होती है। बी को ये फिनिश लाइन है, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचना है और ए को ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। और आपसे एक बात बोली उसने कि दोनों है ना रेस को सेम टाइम में फिनिश कर रहे हैं। मतलब कि बी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा मान लो टी टाइम में, तो ए भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा कितने में? टी टाइम में, ठीक है। तो बी टी टाइम इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ए इतना करेगा। तो आपसे क्या पूछा है? ए का क्या पूछा है, कितने टाइम में फिनिश करेगा। मतलब ये टाइम पूछा है कि ए इस 1000 मीटर को कितने देर में फिनिश कर लेगा। देखो मेरी बात सुनो, यहां से यहां तक का बी का टाइम और यहां से यहां तक का ए का टाइम सेम है। अगर मैं बी का टाइम निकाल दूं तो मतलब कि ए का टाइम निकाल दिया मैंने, ठीक है। देखो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो ना तो क्वेश्चन उसने बी की स्पीड बताई आपसे कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 सेकंड के अंदर बी कितना मीटर चल लेगा? 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा, 5 सेकंड के अंदर इस वेलोसिटी से वो 25 मीटर चल लेगा। ये कितना चल लिया? वो 25 मीटर चल लिया, ठीक है। तो 1000 मीटर की रेस थी आपकी, 1000 मीटर के अंदर से वो 25 चल लिया, तो बच गया कितना? ये कितना बच गया? 975, ठीक है, 975 मीटर। तो ये 975 मीटर था। तो क्वेश्चन ये हो गया कि जितनी देर में आपका ए चलता कितना? 1000 मीटर, बी चलेगा कितना? 975 मीटर, ठीक है। तो अब आप ये निकाल लो कि बी ने 975 मीटर 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितने टाइम में ट्रेवल किया। ये टाइम निकालना आपने। देखो आपको यहां से यहां तक का बी का ट्रेवलिंग टाइम निकालना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? 975। और बी की स्पेस से की स्पीड से चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपके सामने देखो स्पीड है, आपके सामने डिस्टेंस, आप टाइम तो निकाल ही सकते हो। ये जो ट्रेवल किया उसने बी का, जो इधर डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। और बी का स्पीड कितना था आपको ये बने 5 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों चीजों से आप टाइम निकाल दो। आपको पता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? मैं ये टी निकाल रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल टी। डिस्टेंस कितनी है आपकी? 975। स्पीड कितने गया वो? 5 मीटर पर सेकंड। तो काट दिया इसको, कितने पा गए? 5 से कम 5, 45, बच गए 2, 5 बाई 25। मतलब कि 195 सेकंड में
बी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, 195 सेकंड। तो ए भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 195 सेकंड ही लेगा, ठीक है। क्यों कि जितनी देर में बी 975 चलेगा उतनी देर में आपका ए 1000 मीटर चल रहा है, मतलब बी का टाइम निकाल दिया, ए का टाइम निकाल दिया, ठीक है। यही आपका टाइम ऑफ ए है, यही आपका टाइम ऑफ बी है। ए करता है इतनी देर में 1000 मीटर ट्रेवल, बी करेगा आपका 975 मीटर ट्रेवल, ठीक है। कितने में, 195 सेकंड में, ठीक है भाई। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, छाप लो इसको। आगे चलते फिर अगले एक बात हो भाई। देखो अगले में कह रहा है कि ए इज 1 and 2/3 टाइम्स फास्टर देन बी। ए गिव 6 मीटर स्टार्ट टू बी इन ए रेस। आपसे पूछा फिर उसने फाइंड द लेंथ ऑफ रेस इफ बोथ फिनिश द रेस एट सेम टाइम, ठीक है। देखो उसने आपसे ये कह दिया कि ए है ना बी से 1 and 2/3 टाइम्स क्या है, फास्टर है, 1 and 2/3, ठीक है। तो मतलब कि उसने एक्चुअल में आपसे ए और बी की जो स्पीड है उनका रेशियो दे दिया। अब बताऊं कैसे दे दिया, ठीक है। फिर उसने कहा कि जैसे ए था, ए अच्छा रेसर था, बी थोड़ा बच्चा था, तो उसने बी से कह दिया कि यार तू अभी बच्चा है तो तू एक काम कर, इस रेस के अंदर है ना 60 मीटर का क्या ले ले, स्टार्ट ले ले। 60 मीटर का स्टार्ट मतलब कि 60 मीटर की बढ़त ले ले। कि यहाँ पे जैसे ए खड़ा था तो उसने बी को 60 मीटर आगे भेज दिया, ठीक है, कि तू 60 मीटर आगे चला जा और मैं यहाँ पे हूँ और फिर हम दोनों रेस लगाएंगे। तो ऐसे 60 मीटर का स्टार्ट दे दिया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, जो रेस है ना वो कितने मीटर की थी। बट उसने आपसे एक बात कही है कि दोनों आपकी जो रेस है ना, दोनों भाई साहब सेम टाइम पर फिनिश करते हैं, ठीक है। तो देखो देखो तो जी फिर आपसे क्या बोला उसने, जैसे ए और बी की जो स्पीड है उसकी बात करता हूँ पहले मैं, ठीक है। ए इज 1 and 2/3 टाइम्स फास्टर देन बी। 2/3 इसका मतलब क्या हो गया, देख 3 एकम 3, 3 और 2 5, ठीक है। तो मतलब कि ए की स्पीड थी जो वो क्या है 5/3 टाइम्स ऑफ बी की स्पीड, ठीक है। अगर बी की स्पीड आपकी 3 होगी तो ए की स्पीड आपकी 5 होगी। ये स्पीड का रेशियो लिया है मैंने, है ना, स्पीड का रेशियो। क्यों ए की स्पीड अगर 5 है तो बी की स्पीड कितनी है 3 मिलेगी। ये इसका 1 and 2/3 इतना ही टाइम होगा, ठीक है। इतनी बात है, ओके जी। अब ये जैसे कि आपकी टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की रेस थी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना डी है, ये डी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ए खड़ा है, ए ने बी से कहा बच्चे आगे चला जा, कितना 60 मीटर, ठीक है। तब सुनो मेरी बात, मतलब कि अब आपका जो बी है ना, बी यहां स्टार्ट लेगा और ए यहां स्टार्ट लेगा। तो बी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और यहां पहुंचेगा, और ए ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और यहां पहुंचेगा, और दोनों सेम टाइम पे फिनिश करते हैं, ठीक है। तो इसको हटा दो एक बार आप, बस यहां से यहां तक का गैप रखना कितना है 60 मीटर का। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि रेस कितनी है, बी इतनी रेस लगाएगा, ए इतनी रेस लगाएगा, बी जितना टाइम लेगा ए भी आपका उतना ही टाइम लेगा, ठीक है। अगर ये डी है तो ये कितना डिस्टेंस उसका फिर डी माइनस 60 मीटर का आया ना, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है भाई। दोनों स्पीड का रेशियो आपको बता दिया, तो आपको क्या बताना है कि रेस कितनी है या डी कितना है, कितने मीटर का वो मतलब कि रेस लगा रहे थे भाई साहब आपके, वो चीज आपने बता दी, ठीक है। तो करो एक बार इसको, देखो ध्यान से देखना, इसको रेशियोस करेंगे, ठीक है। देखो ए की स्पीड कितनी है 5 है, सपोज कर लिया मतलब 5 मीटर पर सेकंड है मान लो, ठीक है। तो बी की स्पीड कितनी सपोज 3 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है। ए 3 की स्पीड से टी टाइम ट्रेवल करेगा, सॉरी बी, और ए 5 की स्पीड से टी टाइम के लिए ट्रेवल करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो मतलब कि दोनों का ट्रेवलिंग टाइम सेम है। अब आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड एंड डिस्टेंस का, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस कोण में
टाइम, है ना। अगर टाइम आपका कांस्टेंट है तो स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एट कांस्टेंट टाइम। ऐसे दिखाओगे इसको, कैसे दिखाएंगे, ऐसे, ठीक है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एट कांस्टेंट टाइम, ठीक। तो मतलब ये हो गया कि स्पीड का रेशियो मतलब कि डिस्टेंस का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो आपको गिवन था, तो दोनों की डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। कि अगर आपका ए टी टाइम में 5 मीटर चला तो बी आपका टी टाइम में 3 मीटर चला, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का डिफरेंस था वो कितना आएगा, 2 मीटर का। एट कांस्टेंट टाइम जो आपका स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, ठीक है। तो मतलब टाइम टी मान लिया मैंने, तो टी टाइम में 5 मीटर चला था, तो ये कितने मीटर चला था, 3 मीटर चला था। डिस्टेंस का रेशियो है कितना, 2 मीटर का। सॉरी, डिस्टेंस का जो गैप आया 2 मीटर का है, ठीक है। बट डिस्टेंस का गैप 2 मीटर नहीं था, कितने का था, 60 मीटर का। इतना उसने गिवन किया था ना आपको। एक्चुअल में जो डिस्टेंस का जो उनका डिफरेंस है कितना है, 60 मीटर का। यहाँ से यहाँ तक चला और वो यहाँ से यहाँ तक चला। इन इसकी डिस्टेंस डी इसकी कितनी है, डी माइनस 60 है। तो डिफरेंस कितना है उसका, 60 मीटर का। तो कितने से मल्टीप्लाई, 30 से, ठीक है। तो एक्चुअल में ए ने कितने मीटर चला, 150 मीटर चला, और बी ने कितने चला, 90 मीटर चला एक्चुअल में। देखो एक्चुअल डिफरेंस कितना था, 60 था। कितने से मल्टीप्लाई, 30 से। अगर ये 30 है तो ये भी 30 से, ये भी 30 से, ठीक है। तो ए का ये क्या आ गया, एक्चुअल मीटर आ गया कि भाई ए ने पूरी रेस में एक्चुअल कितना चला, 150 मीटर चला। और था भी क्या, जितने मीटर ए चला था रेस उतने मीटर की थी, क्योंकि आपका ए तो पूरी डिस्टेंस चला है ना। तो रेस कितने मीटर की है, मतलब 150 मीटर की। आंसर, ठीक है। ये तो इसका रेशियो वाला तरीका। मतलब क्या था कि डिस्टेंस का आपको क्या दे दिया उसने, डिफरेंस दे दिया, ठीक है। आपके पास स्पीड का रेशियो दिया, आपको पता टाइम अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो मतलब डिस्टेंस का रेशियो। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 5:3 आया। तो उधर से डिफरेंस कितना है, 2 आया। बट एक्चुअल में डिफरेंस 2 नहीं है, आपका कितना है, 60 है, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई, 30 से। तो ए को मैंने कितने से कर दिया, 30 से। तो कितना आ गया, 150 मीटर। तो ए का ट्रेवल कितना आ गया, 150 मीटर। और ए ने तो पूरी जर्नी को ट्रेवल किया, इसका मतलब पूरी जर्नी कितनी थी आपकी, 150 मीटर की थी, ठीक है। या फिर इसका जो बच्चे करते हैं ना बेसिक वाला तरीका, वो देख लो। देखो ए का कितना है, स्पीड 5 है, इसका कितना है, 3 है। तो मतलब कि एक्चुअल कितना मान लो, इसका 5x मान लो। ए का मतलब कि एक्चुअल स्पीड कितना मान लो, 5x मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यही होगा। तो बी का कितना हो जाएगा, 3x मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो देखो स्पीड एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। तो इधर से टी कितना होगा, d/s। तो b के सामने d कितना है, b के सामने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, d-60, है ना। कितने टाइम में, वो कितने स्पीड से, 3x की स्पीड से करेगा वो। ये b का टाइम आ गया, b का टाइम कितना आया, t आया। a का टाइम और निकाल लो, a कितना ट्रेवल कर रहा है, d कितने स्पीड से, 5x की स्पीड से। इसका टाइम कितना आएगा, t आएगा। ये भी t दोनों को इक्वेट कर दो, ये अपने आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप आ जाए इधर से d, ठीक है। वो कितना हो गया, 3d, ये 5d, ये माइनस 300, तो 2d की वैल्यू कितनी आ गई, 300। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 150 मीटर। ऐसे करना, ऐसे कर लो, ठीक है, मर्जी आपकी है। क्योंकि दोनों का टाइम निकाल दो। डिस्टेंस आपके पास है भाई इतनी, बी की, और ए की इतनी है। ए का स्पीड इतना हो जाएगा, सॉरी बी का स्पीड इतना हो जाएगा, ए का स्पीड इतना हो जाएगा। उधर से टाइम दोनों को इक्वेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। यार सीधा सीधा दिमाग लगाना था यार आपने, ठीक है। क्या, किसकी 5 है, इसकी 3 है। टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस भी कितनी आएगी, 5 3 आएगी। डिफरेंस कितना है, 2 है। 2 थोड़ी था, 60 था। 30 से मल्टीप्लाई, 150 आंसर, है ना। तो कर लो भाई। अगले पे आओ जी। अगले पे कह रहा है कि इन 1000 मीटर रेस ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ
100 मीटर टू बी एंड 150 मीटर टू सी। ठीक है, आपसे पूछा कि हाउ मच स्टार्ट वी कैन गिव टू सी इन रेस ऑफ 1000 मीटर। मतलब कि 1000 मीटर की रेस है, ठीक है, उसके अंदर ए है ना, बी को 100 मीटर की छूट देता है। स्टार्ट देने मतलब छूट देना, मतलब कि बी को 100 मीटर कम चलना है, ठीक है, बी उससे 100 मीटर आगे खड़ा है। और ए सी को कितने मीटर का देता है, 150 मीटर का स्टार्ट देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए आपका 1000 मीटर चला ये डिस्टेंस, ठीक है, तो बी आपका कितना चलेगा, 900 मीटर चलेगा, और सी आपका 850 मीटर। इसको 100 मीटर का स्टार्ट दे दिया इसने, इसको 150 मीटर का। ठीक है, तो आपसे पता क्या पूछा, आपसे ये पूछा कि बी है ना, सी को 1000 मीटर रेस के अंदर कितना स्टार्ट दे पाएगा। ठीक है, सोचो एक बार, वीडियो को पॉज कर लो और करने की कोशिश करो इसको। सोच लिया, देखो मेरी बात सुनो, आप पहले इसके ऊपर डील करो। आपको क्या पता, आपको ये पता है कि यार बी है ना 900 चलता है, सी कितना चलता है, 50 चलता है। मतलब कि 900 मीटर की रेस में बी सी को 50 मीटर का स्टार्ट दे देता है ना, बिल्कुल इतने मीटर का स्टार्ट देगा। बट रेस आपकी 900 मीटर की नहीं भाई, रेस आपकी 1000 मीटर की है। ठीक है, तो मतलब बी को 900 मीटर नहीं चलना, 1000 मीटर चलना, मतलब कि 900 को 1000 में कन्वर्ट करना, तो कितने से मल्टीप्लाई, 1000/900 है ना, तो मतलब कि 10/9 से मल्टीप्लाई। अगर इसको 10/9 से मल्टीप्लाई तो इसको भी 10/9 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 500/9। ठीक है, तब काट इसको, 5 से 45, फिर 9 5 से 45, 55 सही, 5/9 मीटर का गैप 1000 मीटर के अंदर सी को मिल जाएगा। ठीक है, और पूछा जाए कि भाई ये बी कितना चला, 1000 मीटर चला, तो सी कितना मीटर चलेगा। देखो 900 कन्वर्ट करने के लिए 10/9 से मल्टीप्लाई, तो गैप को भी 10/9 से मल्टीप्लाई, और सी का डिस्टेंस निकालने के लिए उसको भी आप 10/9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सी इतने मीटर चलेगा, ये इतने मीटर चलेगा, दोनों का गैप इतने मीटर का आएगा। ठीक है, यकीन ना हो तो इसके अंदर से इसको घटा के देख लो भाई। ठीक है जी, आ जाओ आगे। अगले पाओ, अगले में कह रहा है कि इन ए 100 मीटर रेस ए रन एट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। मतलब 100 मीटर की रेस आपकी, उसके अंदर आपका जो ए है ना वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि ही गिव्स स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी, और उसने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे रखा है। मतलब 100 मीटर की रेस में 10 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब ये हो गया कि बी को ओनली 100 के अंदर से 90 मीटर ही दौड़ना है, और ए को आपका पूरा 100 मीटर दौड़ना है। ठीक है, 10 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब ये हो गया 10 मीटर की छूट दे रखी है, तो मतलब बी आपका 90 मीटर दौड़ेगा और ये आपका 100 मीटर दौड़ेगा, और ये कितनी स्पीड से दौड़ रहा है उस ट्रैक पे, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्टिल ही डिफीट हिम बाय 10 सेकेंड, और ऐसा करके भी ए बी को है ना 10 सेकंड से हरा देता। 10 सेकंड से हराने का मतलब क्या हो गया, देखो 10 सेकंड से हराने का मतलब ये हो गया कि उसने बी की बजाय अपनी रेस को 10 सेकंड पहले खत्म कर दिया। ठीक है, मतलब ये था कि ये डेस्टिनेशन था, यहाँ पे ए पहुंचा, तो उसके 10 सेकंड बाद आपका यहाँ पर बी पहुंचेगा, है ना। यही तो बात होगी, 10 सेकंड से हराने का मतलब क्या हो गया कि जितने ए पहुंचा है उसके 10 सेकंड बाद आपका बी आएगा इधर। तो आपसे क्या पूछा, बी की स्पीड पूछी है। ठीक है, जब कागज पेन तो आप है ना ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से आता है कितना आपका 100 मीटर है ना, तो बी कितना दौड़ेगा, ओनली 90 मीटर। इतनी बात ओके है। अच्छा, ए का स्पीड बता रखा उसने, कितना है का स्पीड,
9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे तुम, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 2 कितना आ गया 5/2, 5/2 मीटर पर सेकंड। 5/2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 100 मीटर को ये कितने टाइम फिनिश कर देगा ये बताओ मेरे को। देखो ये आपके पास ए का वेलोसिटी ये आपके पास ए का डिस्टेंस है ना, कि ए 100 मीटर दौड़ा था 5/2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और उसने 10 सेकंड से बी को हराया है, ठीक है, उसने 10 सेकंड से हराया बी को। तो आप मेरे को ये बता दो कि ए ने 100 मीटर को कितने टाइम में फिनिश कर लिया। देखो सीधी बात है, आपको बी का क्या निकालना, स्पीड निकालना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बी ने 90 मीटर को कितने टाइम में फिनिश किया है, ठीक है। तो आपको इसका टाइमिंग निकालने के लिए इसका टाइमिंग चाहिएगा, क्यों, क्योंकि ये भाई साहब है ना, इससे 10 सेकंड पहले पहुंचा था, तो जितने टाइम में ये पहुंचा था उसके 10 सेकंड और फालतू ले लेगा। मान लो कि ये 100 सेकंड में पहुंचा था, तो बी 10 सेकंड बाद मतलब कि 110 सेकंड में पहुंचेगा, तो मतलब कि इसका टाइम आ गया ना, तो सीधी सी बात इसका टाइम आ जाएगा। इसका टाइम आते के साथ डिस्टेंस आपके पास, टाइम आपके साथ है, तो आप क्या निकाल दोगे, उसका स्पीड निकाल दोगे। तो आप मेरे को ये बता दो, सिंपल सी एक बात पूछ रहा हूँ कि ए ने 100 मीटर को 5/2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितने टाइम में फिनिश किया, तो सीधा यार ए का टाइम कितना आ जाएगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस कोण में स्पीड, तो 100/गुणा में चला जाएगा 2, ठीक है, तो कितना आ गया 20, मतलब 40 सेकंड। तो ए ने अपनी दौड़ 40 सेकंड में फिनिश कर ली थी, और उसको 10 सेकंड से हराया, मतलब कि वो भाई साहब 10 सेकंड बाद पहुंचा, तो मतलब ए 40 सेकंड में पहुंचा, तो वो 10 सेकंड बाद मतलब कि 50 सेकंड में पहुंचा। जब समझ में नहीं आता अपने ऊपर और अपने भाई के ऊपर ले लो, ठीक है। आपने अपने भाई को 10 सेकंड से हरा दिया, मतलब कि जब आपने फिनिश किया रेस को, तो आपका भाई आपसे 10 सेकंड बाद आया। आपने रेस को 40 सेकंड में फिनिश किया, तो इसका मतलब आपका भाई उस रेस को 50 सेकंड में फिनिश करा, मतलब कि यहाँ पर आपका भाई 50 सेकंड में पहुंचा, ठीक है, और आपका भाई कहाँ से चला था, यहाँ से चला था, तो 90 मीटर को मतलब आपके भाई ने 50 सेकंड में ट्रेवल कर लिया, तो इधर से बी का वेलोसिटी आ जाएगा कितना, 90/50 मतलब कि 9/5 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, ऐसे ही होगा ये। तो छाप लो इसको भाई।